हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए हम लोग अपनी जो है मास्टर सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं उसका पार्ट 4, जिसमें हम पढ़ेंगे अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस। ऑलरेडी हम अपना पूरा सिलेबस वाइज पूरा जो है चैप्टर सारे कंप्लीट कर चुके हैं, जिसकी एक कंप्लीट प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। ट्रिपल सी कंप्लीट कोर्स के नाम से आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगी इस चैनल पर, एंड डिस्क्रिप्शन में भी इस प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। अगर आप लोगों के पास टाइम है थोड़ा बहुत भी, तो मैं कहूँगा उसको 1.5 स्पीड से लगा के देख लीजिए। बहुत ज़्यादा यूजफुल होगी आप लोगों के लिए। ट्रिपल सी का जो एग्जाम होना है सितंबर में, उसके लिए बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि सारी चीज़ों को हमने एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल के साथ पढ़ा हो, चाहे आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो, साइबर सिक्योरिटी हो, फ्यूचर स्किल्स हो, ब्लॉकचेन हो, एआई हो, सारा कुछ। तो आप लोग उसको देख सकते हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना पार्ट 4, जिसमें हम अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। जैसा कि आपको पता है कि जो भी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेबल होता है, बहुत ज़्यादा डिटेल होती है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं ताकि आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आती रहें और आपके दिमाग में सीधा फिट हो जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये मेरे बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है, आप लोग इसको देख लीजिएगा और हम लोग मूव करते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारा कि विच कैटेगरी ऑफ फंक्शंस डू कॉस मतलब कोसाइन, इवन, फैक्ट मतलब फैक्टोरियल, एक्सपी मतलब एक्सपोनेंशियल बिलोंग टू लिब्रा ऑफिस कैल्सी। लिब्रा ऑफिस कैल्सी में कॉस, इवन, फैक्ट और एक्स किस कैटेगरी के फंक्शंस हैं? ए है मैथमेटिकल फंक्शंस, बी स्टैटिस्टिकल फंक्शंस, सी टेक्स्ट फंक्शन, डी लॉजिकल फंक्शंस। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा कि ये सारे के सारे क्या हैं, आपके मैथमेटिकल फंक्शंस हैं। आप लोगों ने मैथ्स में भी पढ़े होंगे, तो इससे आसानी से याद कर सकते हो कि ये सारे मैथमेटिकल फंक्शन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर टाइप्स ऑफ टेक्स्ट केस इन लिब्रा ऑफिस। लिब्रा ऑफिस निम्नलिखित में से कौन से टेक्स्ट केस के प्रकार हैं? सेंटेंस केस, यस ये भी होता है, लोअर केस ये भी होता है, अपर केस ये भी होता है, यानी कि ऑल ऑफ द अबव आपका आंसर हो जाएगा डी। सेंटेंस केस क्या होता है कि हर एक सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है ना, फर्स्ट लेटर, फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस, ठीक है, उसको क्या करना, कैपिटलाइज करना, ठीक है, कैपिटलाइज करना, उसी को हम क्या कहते हैं, सेंटेंस केस कहते हैं, ठीक है ना। ओनली फर्स्ट लेटर, ठीक है, ओनली फर्स्ट लेटर ऑफ सेंटेंस को कैपिटलाइज करना, उसको हम सेंटेंस केस कहते हैं। सारे जो भी लेटर्स हैं उनको स्मॉल में कर देना लोअर केस कहलाता है, कैपिटल में कर देना अपर केस कहलाता है, ठीक है। स्मॉल में जैसे ए बी सी डी ये हो गया, और अपर केस ये होता है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम लेवल्स इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस। लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम लेवल्स क्या है? मैक्सिमम एंड मिनिमम जूम लेवल, जूम लेवल कहाँ से सेट किया जाता है? ये आपको मिलता है स्टेटस बार से, ठीक है, ये भी एक याद कर लीजिएगा। तो जो आपका मैक्सिमम होता है वो 3000 होता है, मिनिमम 5% होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट डज एलसीडी स्टैंड फॉर। एलसीडी का पूरा नाम क्या है? लाइट क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, लिक्विड कलर डिस्प्ले, लाइट कंट्रोल डिस्प्ले। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका होता है, ये क्या होती है, आउटपुट डिवाइस होती है, ठीक है। क्या होती है? आउटपुट डिवाइस होती है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले आपका इसका सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स अ प्रिंटेड कॉपी ऑफ योर प्रेजेंटेशन फॉर द ऑडियंस। निम्नलिखित में से कौन ऑडियंस के लिए प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी प्रदान करता है? स्पीकर नोट्स बिल्कुल नहीं, ऑडियंस हैंड आउट्स यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, जो कि आपको प्रेजेंटेशन की प्रिंटेड कॉपी प्रदान करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इज इट पॉसिबल टू एक्सपोर्ट अ प्रेजेंटेशन एज पीडीओ और पीडीएफ। क्या प्रेजेंटेशन को वीडियो और पीडीएफ के रूप में एक्सपोर्ट किया जा सकता है? हाँ, यस, नो, नहीं, ओनली एज अ पीडीएफ, नो, ओनली एज अ पीडीएफ नहीं, दोनों की तरह से किया सकता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट डज डीवीडी स्टैंड फॉर। डीवीडी का पूरा नाम क्या है? डिजिटल वीडियो डिस्क, हाँ ये भी होता है। डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, ये भी होता है। प्राइमरी ये होता है। अभी के लिए दोनों ऑप्शन में है, तो ए और बी दोनों लगा देंगे हम, ठीक है। चलिए फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में किसका उपयोग किया जाता था? तो ये सारे मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट जनरेशन में आपका जो है वैक्यूम ट्यूब्स यूज करे जाते थे। सेकंड जनरेशन में आपके ट्रांजिस्टर यूज करे जाते थे। थर्ड जनरेशन में आपके आईसीज यानी इंटीग्रेटेड सर्किट यूज करे जाते थे। और फोर्थ जनरेशन में आपकी माइक्रो प्रोसेसर। तो इसमें फर्स्ट जनरेशन पूछा है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, ये याद कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है।
चलिए, व्हाट इज मीन्ड बाय आधार सीडिंग? आधार सीडिंग का क्या अर्थ है? लिंक्ड आधार बैंक अकाउंट आधार को बैंक अकाउंट से लिंक करना, क्रिएटिंग अ न्यू आधार कार्ड, नया आधार कार्ड बनाना, अपडेटिंग अ मोबाइल नंबर मोबाइल फोन अपडेट करना, डिलीटिंग आधार डिटेल्स डिलीट करना। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें कि मोबाइल जो बैंक है उससे आधार को लिंक करना आधार सीडिंग कहलाता है। चलिए, which function key is used for spell checking in LibreOffice Impress? Yes, it is an important question. LibreOffice Impress में स्पेल चेक के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो F7 का उपयोग किया जाता है इस स्पेल चेक के लिए। ठीक है, स्पेल चेक के लिए आप लोगों का F7 का यूज होता है। ठीक है ना, शिफ्ट प्लस F7 ये किस लिए होता है? जो स्पेल चेक होता है ना, ऑटो स्पेल चेक, उसको ऑन ऑफ करने के लिए, ऑटो स्पेल चेक को, ठीक है ना, ऑटो स्पेल चेक को टॉगल करने के लिए, ठीक है, ऑन ऑफ करने के लिए। ठीक है, कंट्रोल प्लस F7 क्या होता है? थिजोरस टूल को ओपन करने के लिए। थिजोरस टूल को ओपन करने के लिए थिजोरस टूल क्या होता है, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ये हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा हुआ है, ये याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी लैंग्वेजेस डज लिब्रा ऑफिस सपोर्ट? लिब्रा ऑफिस लगभग कितनी भाषा को सपोर्ट करता है? 50, 80, 120? आपका सही आंसर हो जाएगा 120 लैंग्वेजेस को सपोर्ट करता है। चलिए, इन यूपीआई वीपीए स्टैंड्स फॉर, यूपीआई में वीपीए का पूरा नाम क्या है? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, वेरीफाइड पेमेंट अकाउंट, वर्चुअल पर्सनल अकाउंट, वेरीफाइड पेमेंट एड्रेस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस इज द फुल फॉर्म ऑफ वीपीए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द डॉटेड एरियाज ऑन एम्प्टी स्लाइड कॉल्ड? एम्प्टी स्लाइड पर दिखाई देने वाले डॉटेड एरियाज को क्या कहा जाता है? ए प्लेस होल्डर्स, यस, उनको प्लेस होल्डर्स कहा जाता है, ना कि टेक्स्ट बॉक्स, फ्रेम्स, कंटेनर्स, ये नहीं होंगे। ठीक है, चलिए सारी चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स, अपना जो सिलेबस सीरीज हम लोगों ने करी थी उसमें सारी चीजें डिस्कस्ड हैं। विच कोड इज रिक्वायर्ड फॉर इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर? इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर के लिए किस कोड की आवश्यकता होती है? पिन नहीं, आईएफएससी नहीं, स्विफ्ट कोड यस। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा, इसको हम कहते हैं बीआईसी। बीआईसी का मतलब होता है बैंक आइडेंटिफायर कोड। क्या होता है? बैंक आइडेंटिफायर कोड। तो ये भी आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ड्यूरिंग अ प्रेजेंटेशन स्लाइड्स कैन बी चेंज? प्रेजेंटेशन के दौरान स्लाइड्स को किस प्रकार बदला जाता है? मैनुअली, बिल्कुल बदल सकते हैं। बाय यूजिंग अ माउस, माउस का उपयोग करके बिल्कुल बदल सकते हैं। प्रेजेंटेशन पेन का उपयोग करके ये भी कर सकते हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका सही आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए if there are nodes in mesh topology how many physical links are required? मैश टोपोलॉजी में एन नोड्स, नोड्स मतलब कंप्यूटर जो कि कनेक्ट होते हैं। ठीक है, आपको पीसी जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो जो आपके इसमें पूछा गया है, आप इसमें जो पूछा गया है डेस्कटॉप जिसको बोलते हैं, इसमें पूछा गया है हाउ मेनी फिजिकल लिंक्स आर रिक्वायर्ड, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, n(n-1/2)। इसको याद कर लीजिएगा डायरेक्ट। ठीक है, चलिए हम लोगों ने टेपोलॉजीज पढ़ी थी, बस टेपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, हाइब्रिड टोपोलॉजी है ना, ट्री टोपोलॉजी, ये सारी होती है। चलिए, अ टेबल हैज 6 rows if the third, fourth, fifth rows are selected and rows above is chosen, how many rows will the table contain? एक टेबल में 6 रो है। ठीक है भैया, ऑलरेडी 6 रो थी, तीसरी, चौथी, पांचवी को सिलेक्ट करके रोज अबव किया। ठीक है, तो अगर हम 3 रोज को सिलेक्ट किया हमने, 1, 2, 3, यानी कि टोटल 3 रोज थी, 3 रोज को हमने सिलेक्ट करके क्या कर दिया, रोज अबव, यानी कि ये क्या करेगा, इतनी रोज को इंसर्ट कर देगा, है ना, इंसर्ट अबव रोज कर देगा, मतलब 3 रो और ऐड कर देगा। तो 6 ऑलरेडी थी, 3 को हमने और कर लिया, यानी कि टोटल 9 हो गई। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच टाइप ऑफ मेमोरी नीड्स टू बी रिफ्रेश्ड फ्रीक्वेंटली? निम्नलिखित में से किस प्रकार की मेमोरी को बार बार रिफ्रेश करने की आवश्यकता होती है? SRM, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, इसका क्या फुल फॉर्म होता है? डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, रोम का क्या मतलब होता है? रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी। ठीक है,
डबल ई प्रोम का क्या मतलब होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल इरेजेबल प्रोग्रामेबल 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 रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, ये सारे फुल फॉर्म से याद कर लीजिएगा। तो जो DRM होता है आपका डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, इसको रिफ्रेश करना पड़ता है बार बार। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑप्शन इज यूज टू डिफाइन द लेआउट ऑफ नोट्स एसोसिएटेड विद स्लाइड? स्लाइड से संबंधित नोट्स का लेआउट निर्धारित करने के लिए किस ऑप्शन का उपयोग किया जाता है? स्लाइड मास्टर, नोट्स मास्टर, हैंडआउट मास्टर, आउटलाइन मास्टर। यहाँ पे नोट्स की बात हो रही है, तो इसके नोट्स की जो बात हो रही है वो नोट मास्टर के थ्रू होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी मेन्यूज आर देयर इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में कितने मेन्यूज होते हैं? तो आपके 10 मेन्यू होते हैं। ठीक है, चलिए। What will be the result of adding A1 plus A2 in LibreOffice Calc if both cells are empty? यदि A1 और A2 दोनों सेल्स खाली हैं तो LibreOffice Calc में A1 plus A2 का रिजल्ट क्या होगा? 0 1 ब्लैंक एरर, 0 आपका होगा। ठीक है, चलिए। व्हाट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन? हाफ डुप्लेक्स ट्रांसमिशन का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? तो ट्रांसमिशन इसका मतलब है टू वे कम्युनिकेशन। लेकिन टू वे कम्युनिकेशन तो होता है, बट कैसा कम्युनिकेशन होता है कि इसमें एक बार में एक ही व्यक्ति डेटा भेज सकता है। पहले एक बोलेगा, फिर कहता है ओवर, फिर दूसरा व्यक्ति बोलता है। ठीक है, तो इसके लिए जो टेलीफोन नहीं, इसमें तुम दोनों साइड से सेम टाइम पे बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, वॉकी टॉकी इज योर करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच शॉर्टकट की इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट फ्रॉम द क्लिपबोर्ड? क्लिपबोर्ड से पेस्ट टेक्स्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल सी किस लिए यूज होता है? कॉपी के लिए। कंट्रोल एक्स किसके लिए होता है? कट के लिए। कंट्रोल वी किसके लिए होता है? पेस्ट के लिए। एंड कंट्रोल पी किसके लिए होता है? प्रिंट के लिए। ठीक है, अब इसमें पूछा गया है पेस्ट के लिए, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। लैंडस्केप मीन्स द पेज इज ओरिएंटेड वाइल पोर्ट्रेट मीन्स द पेज इज ओरिएंटेड। ठीक है, लैंडस्केप में पेज किस दिशा में होता है, जबकि पोर्ट्रेट में पेज किस दिशा में होता है? तो लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? लैंडस्केप का मतलब होता है हॉरिजॉन्टली एंड पोर्ट्रेट का मतलब होता है वर्टिकली। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ 100 डिवाइडेड बाई -10 डिवाइडेड बाई 2 इन लिब्रा ऑफिस कैल्सी? लिब्रा ऑफिस कैल्सी में इसका रिजल्ट क्या होगा? तो इसका सिंपल सा क्या होगा, 100 है, डिवाइड बाई -10 है। ठीक है, उसके बाद एक और फ्रैक्शन है, तो ये बड़ा बड़ा 2 आएगा। ठीक, इसके नीचे कुछ नहीं है, इसको 1 मान लीजिएगा। अब ये चीज जब ऊपर जाएगी तो ये रेसिप्रोकल हो जाती है, मतलब उलट हो जाती है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 100 डिवाइडेड बाई -10, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1/2। ठीक है, 2/1 था तो 1/2 आ गया, मल्टीप्लाई में आ गया। अब इसको काट दीजिए, ये 50 हो गया, ये 0 से 0 गया, यानी कि -5। तो -5 आपका आंसर इसमें हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलिए। विच फीचर हेल्प टू रिड्यूस स्पेलिंग एरर्स इन अ डॉक्यूमेंट? डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग एरर्स को कम करने में कौन सा फीचर सहायता करता है? ऑटो करेक्ट, ऑटो सम, मेल मर्ज, ट्रैक चेंजेस। नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ऑटो सम भी नहीं होगा, ऑटो करेक्ट इज योर राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए सही ऑप्शन होगा। लेजर प्रिंटर इज अ टाइप ऑफ? लेजर प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर है? तो प्रिंटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट प्रिंटर, एक होता है आपका नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर कौन से प्रिंटर होते हैं? जिसमें पेज पर स्ट्राइक होती है, यानी कि पेज टच करके प्रिंट होता है। इसमें जो है स्ट्राइक नहीं होती है। ठीक है, इसमें टच नहीं होता है। अब इसमें पूछा लेजर प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर लेजर के थ्रू प्रिंट करता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो आपका होता है वो आपका क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर होता है। क्या होता है? इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, चलिए। Which software translates a program written in assembly language into machine code? चलिए, which software translates a program written in assembly language into machine code? तो assembly language को machine code में जो चेंज करता है उसको क्या कहते हैं? assembly language में लिखे प्रोग्राम को मशीन कोड में कौन कन्वर्ट करता है? ए कंपाइलर, बी इंटरप्रेटर, सी असेंबलर। यस, असेंबलर करता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर नहीं करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which industry association develops, publishes and maintains standards for wireless network?
वायरलेस नेटवर्क के स्टैंडर्ड को डेवलप, पब्लिश और मेंटेन करने के लिए कौन सी संस्था होती है? ICANN-W3C नहीं, ISO नहीं, IEEE। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, अ सेव्ड सीक्वेंस ऑफ कमांड्स और की स्ट्रोक स्टोर्ड फॉर लेटर यूज, बाद में उपयोग करने के लिए कमांड्स या की स्ट्रोक के सेव्ड सीक्वेंस को क्या कहा जाता है? टेम्पलेट नहीं, मैक्रो यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। फंक्शन नहीं, ये नहीं होता, शॉर्टकट ये भी नहीं होता। ठीक है, चलिए, व्हाट डज EBCDISIC स्टैंड फॉर? EBCDISC का पूरा नाम क्या है? एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल लैंग्वेज डेसिमल इंटरचेंज कोड, यस, यही आपका सही आंसर है। ठीक है ना, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड, याद रखिएगा, एक्सटेंडेड बाइनरी कोडेड डेसिमल इंटरचेंज कोड। व्हाट डज SMS स्टैंड फॉर? SMS का पूरा नाम क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस। क्या है? शॉर्ट मैसेज सर्विस SMS का पूरा नाम होता है। चलिए, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू फाइंड एंड रिप्लेस इन लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस? लिब्रा ऑफिस इम्प्रेस में फाइंड एंड रिप्लेस के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल F सिंपल फाइंड के लिए किया जाता है, कंट्रोल H जो है वो फाइंड एंड रिप्लेस के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। What is the file extension of LibreOffice Impress presentation? LibreOffice presentation Impress presentation का फाइल एक्सटेंशन क्या है? चलो, ODT किसके लिए होता है? राइटर के लिए होता है। ODS किसके लिए होता है? स्प्रेडशीट के लिए होता है। ODP किसके लिए होता है? इम्प्रेस के लिए होता है, जो कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलो, आगे बढ़ते हैं। हाउ मेनी सिलेक्शन मोड्स आर अवेलेबल इन लिब्रा ऑफिस? लिब्रा ऑफिस में कितने सिलेक्शन मोड्स उपलब्ध हैं? 2 नहीं, 3 नहीं, 4, यस, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NIC? NIC का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड आपका सही ऑप्शन इसका हो जाएगा। ठीक है, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड इसका जो है आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। हु इन्वेंटेड द वैक्यूम ट्यूब? वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किसने किया था? जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग, थॉमस एडिसन, चार्ल्स बेबेज, एलन एलन ट्यूरिंग। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, जॉन एम्ब्रोस फ्लेमिंग ने आपका वैक्यूम ट्यूब का आविष्कार किया था। व्हाट डज MIME स्टैंड फॉर? MIME का पूरा नाम क्या है? मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस, मल्टीपल इंटरनेट मैसेज एक्सचेंज, मल्टीमीडिया इंटरनेट मेल एक्सटेंशन, मल्टीपर्पज इंफॉर्मेशन मेल एक्सचेंज। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा इसमें, मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। चलिए, विच शॉर्टकट की कैन बी यूज टू टॉगल ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग इन लिब्राऑफिस कैल्सी? लिब्राऑफिस कैल्सी में ऑटोमेटिक स्पेल चेकिंग को टॉगल करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? ये मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया है। ठीक है, तो शिफ्ट प्लस F7 आपका सही आंसर हो जाएगा। F7 किस लिए होता है? स्पेल चेक के लिए होता है, फिर से एक बार बता देते हैं। और कंट्रोल प्लस F7 थिसॉरस टूल को ओपन करने के लिए होता है। ठीक है, चलिए, विच शॉर्टकट की यूज टू ट्रेस डिपेंडेंट्स इन लिब्राऑफिस कैल्सी? लिब्राऑफिस कैल्सी में डिपेंडेंट को ट्रेस करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट प्लस F5, कंट्रोल प्लस F5, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7, शिफ्ट प्लस F5 इज योर करेक्ट आंसर, इसका यूज किया जाता है। हाउ मेनी वर्कशीट्स कैन अ लिब्राऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट कंटेन? लिब्राऑफिस कैल्सी स्प्रेडशीट में अधिकतम कितनी वर्कशीट हो सकती हैं? 1000 नहीं, 5000 नहीं, 10,000 यस, 10,000 मैक्सिमम वर्कशीट आपके पास हो सकती हैं। द नेटवर्क दैट इवेंचुअली बिकेम द इंटरनेट वाज फर्स्ट कॉल्ड? वह नेटवर्क जो आगे चलकर इंटरनेट बना, उसे शुरुआत में क्या कहा जाता था? इथरनेट नहीं, ये तो केबल होती है। अर्पानेट, यस, दिस इज द आंसर। ठीक है, अर्पानेट आपका कहा जाता था। व्हाट इज द मैकेनिज्म यूज्ड टू अरेंज डेटा इन पर्टिकुलर ऑर्डर? डेटा को किसी विशेष क्रम में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? फिल्टरिंग नहीं, ये तो डेटा फिल्टरिंग के लिए यूज होता है। सॉर्टिंग, यस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सर्चिंग नहीं होता, ग्रुपिंग नहीं होगा। ठीक है, चलिए, इंटरेस्ट ऑन सेविंग डिपॉजिट इज जनरली पेड? सेविंग डिपॉजिट पर इंटरेस्ट सामान्यतः कब दिया जाता है? डेली नहीं भाई, हाफ ईयरली, यस, आधा साल में आपको दिया जाता है। ठीक है, which key is used to move cell from one cell to another in LibreOffice Calc? LibreOffice Calc में एक सेल से दूसरे सेल पर जाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? ये आपके पास एक सेल है, इस सेल पे जाना है दूसरे सेल पे,
इधर से इधर जाना है तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा, टैब का बटन आप लोग यूज करते हैं। अच्छा, नीचे आने के लिए क्या करते हैं, अगर ये सेल है, ये सेल है, नीचे आने के लिए तो उसके लिए अपन एंटर बटन का यूज करते हैं, ठीक है, एंटर की का। अ ग्रुप ऑफ हाइलाइटेड और सिलेक्टेड सेल्स, हाइलाइटेड और सिलेक्टेड सेल्स को क्या कहा जाता है, सेल ग्रुप नहीं, रेंज ऑफ सेल्स, यस डेफिनेटली ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का मुख्य उद्देश्य क्या है, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन, मैन्युफैक्चरिंग हार्डवेयर नहीं, कोई मतलब ही नहीं, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट इससे भी कोई मतलब नहीं, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना नहीं, नेटवर्किंग एंड कम्युनिकेशन आपस में बातचीत करना, ठीक है, नेटवर्क बनाना, इसी के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज किया जाता है। Which function key is used to calculate a date that is specified number of working days in the future or past? भविष्य और अतीत में दिए गए वर्किंग डेज की संख्या के आधार पर डेट निकालने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है, डे नहीं, डे तो आपको क्या देता है, पर्टिकुलर डे देता है डेट से, ठीक है ना, पर्टिकुलर डे देता है डेट से, फ्रॉम डेट, ठीक है, ये क्या है, नहीं ये पूरी डेट देता है हमें, वर्क डे, यस ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। In LibreOffice Calc, the rename sheet option is available under which menu? LibreOffice Calc में रीनेम शीट ऑप्शन किस मेन्यू के अंतर्गत आता है, फाइल के अंतर्गत आता है, नहीं शीट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, व्यू नहीं होगा, टूल्स नहीं होगा, ठीक है। चलिए, अ सेल इज इंटरसेक्शन ऑफ अ, सेल क्या होता है, इंटरसेक्शन किस चीज का होता है, ये सेल है, ये क्या आती है हमारे पास, कॉलम्स होती हैं, ठीक है, यहाँ पे क्या होती है हमारे पास, रोज होती हैं, तो रोज और कॉलम्स का जो इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या कहते हैं, सेल कहते हैं, तो रो एंड कॉलम, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया, ट्रिपल सी एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। जो लोग चैनल पर पहली बार जुड़े हैं, अगर आप किसी भी कंप्यूटर कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं, वहाँ पे हम लोग अगेन अनदर सेट ऑफ क्वेश्चंस को डिक्लेयर करेंगे। अगर आप लोगों को कोई डाउट है तो आप लोग हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग।